अच्छा जी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सही लिखे हैं हम, बस यूनिट गलती है। ये होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका होता है 830 जूल पर केजी पर केल्विन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए लोग। हम्म, तुम है भी कि नहीं है? मुझसे बात कर है। रहे हो? नहीं, हेलो अभिषेक, इसका मतलब क्या है? कि अगर सैंड को ज्यादा हीट प्रोवाइड किया जाए, नहीं, सैंड को अगर जो हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर से। थैंक यू। मतलब कि अगर ये मेरे पास, अगर ये मेरा सैंड है और ये वाटर है, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का सेम मास है, फॉर सेम मास ऑफ सैंड एंड वाटर, फॉर सेम मास ऑफ सैंड एंड वाटर। अब अगर इसको मान लो एक सोर्स है, यहाँ पर एक सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स का कितना बड़ा सोर्स, यहाँ पर मान लो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सेम मास है, ये सोर्स इसको भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसको भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दैट इज हीट इज बीइंग सप्लाइड एट द सेम रेट। वो क्या रहा है, हीट इज बीइंग सप्लाइड एट सेम रेट, एट सेम रेट। उस सिचुएशन में सिंस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4800, इसका ये है मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड, 5 गुना ज्यादा है। तो इफ सेम हीट इज सप्लाइड टू वाटर एंड sand, so the rise in temperature in sand will be 5 times more than that in water. ये ब्रांच समझ में आया? हाँ। हाँ। If लाइन लिख रहा हूं बस, the rise in temperature of sand, in other words earth, land, will be 5 times more than water. So in comparison to sand and water, हम बोल सकते हैं land gets heated at faster rate, faster rate. एंड अगर यही कहानी को अगर हम उल्टा कर दें, अगर एनर्जी खींच लें, हम बोल सकते हैं सिमिलरली land gets cooled at faster rate, क्योंकि वो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो जब एनर्जी, अगर जब 80 एनर्जी 800 एनर्जी निकल जाएगा तो टेम्परेचर 1 से कम हो जाएगा, जब 1600 निकल जाएगा टेम्परेचर 2 से कम हो जाएगा। पर यहाँ पे जब तक 4000 नहीं निकलेगा उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से भी कम नहीं होगा। land gets heated up at faster rate and gets cooled at faster rate.
ये बात समझ में आया कि नहीं, इतना बोलो। मतलब लैंड तुम्हारा क्या बोलेंगे इसको, बहुत, एक वर्ड नहीं आता यार, एकदम, बहुत जल्दी भी होगा, बहुत जल्दी। हाँ मतलब ऐसा ही, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाएगा, बहुत जल्दी शांत भी हो जाएगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत फाइट हो जाएगा, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। उफ, ये समझ में आया? हाँ, इसी पर बेस्ड हम लोग के पास कुछ consequences of high specific heat of water है, some natural consequences of high specific heat capacity of water। आइए इसको देख लेंगे बस। Climate near the shore is moderate। यहाँ पे shore कहने का मतलब है वो जो बीच के आसपास, कैसे आइए देखते हैं। पहले पिक्चर से बना के समझा रहे हैं, कहानी लिखा हुआ है आगे, वर्ड्स में लिखा हुआ है, पर हम पहले पिक्चर से बना के समझा रहे हैं। मान लेते हैं हम लोग दिन का बात करते हैं, डे का बात कर रहे हैं, जैसे डे का बात कर रहे हैं, सूरज मामा पूरा अपने होशो हवास में है, यहाँ पर ये हो गया अर्थ, यहाँ पर ये हो गया वाटर, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया लैंड, और ये हो गया आपका सी शोर, यहाँ पर हम लोग बैठ खड़े हैं, मजा ले रहे हैं। सिंस ये डे है, in that case land and sea will absorb heat from the sun. As a result, the temperature of land will increase at a rapid rate compared to that of sea. Within a span of time, land will become very hot relative to sea, which will be at a colder temperature. अब जैसे ही, प्लीज शांत सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये लैंड हीटेड अप हो गया, द एयर अबव द लैंड, यहाँ पे जो हवा है, यहाँ पे जो गरम गरम हवा था, वो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। एज ए रिजल्ट, ऑन इंक्रीजिंग व्हेन अ बॉडी गेट्स हीटेड अप, उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है? When the density gets heated up, sorry, क्या बोल रहा है? When the gas gets heated up, how does the density change? Density decreases. Density decreases. अब since density decrease कर जा रहा है, it will move up or move down? Up. Since उसका density कम हो गया, it becomes lighter, it rises up due to buoyancy, force of buoyancy. तो होगा क्या यहाँ पर, the hot air rises up, hot air rises up। अब जैसे यहाँ पे hot air rises up हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, लो, इस रीजन ऑफ स्पेस में शॉर्टेज ऑफ एयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जा रहा है, होगा क्या, यहां से कोल्ड एयर जल्दी से यहाँ फ्लो कर जाएगा और तुमको ठंडा ठंडा हवा मिलेगा, ताजगी मिलेगा तुमको। इसीलिए धूप, अगर तुम, हम लोग बीच पे धूप पे भी जाते हैं तो वहां पे हवा हम लोग को मिल जाता है, और ये जो कोल्ड एयर फ्लो किया फ्रॉम सी टू लैंड, कहां से फ्लो किया, सी टू लैंड,
sea to land during daytime is what is called sea breeze. Sure, please. sea breeze. कहां से फ्लो कर रहा है वो नाम दिया जाएगा, कहां जा रहा है वो नहीं, कहां से फ्लो कर रहा है वो। और ब्रीज क्यों, स्टॉर्म नहीं बोलेंगे, the wind when the air moves at a pleasant rate, the speed of the air flows at such a rate that it is very pleasant to our human experience, उसको ब्रीज कहा गया है। सिंस ये कोल्ड एयर है उसको इसको ब्रीज, सी इसलिए क्योंकि वो सी से फ्लो कर रहा है इसलिए सी ब्रीज। बात समझ में आया कुछ? हाँ आ जाइए, रात में आ जाइए, रात को, रात का बात करते हैं। रात में क्या होता है, नाइट में, नाइट में चंदा मामा निकलेंगे, फिर वही कहानी, अब रात में क्या हो रहा है, अगर तुम यहाँ पर गए हो बीच पे रात में, रात में तुमको ठंडा लगेगा, तो देखते हैं नेचर हम लोग को गर्म हवा प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, देखते हैं। अब नाइट में क्या होगा, धूप नहीं है, अब जो लैंड और वाटर सी जो हीट एनर्जी वो गेन किया होगा, लैंड और सी जो हीट एनर्जी गेन किया होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो लोग उसको एमिट करेगा, लूज करेगा, रिलीज करेगा। And since the specific heat capacity of land is almost 5 times less than sea, land will get cooled very easily. Easily nahi, will get cooled at a faster rate. So within a small interval of time, the land will get cooled relative to water which will be at higher temperature. In comparison to land and sea, land will be a bit much colder than compared to sea or water. अब क्या होगा, अब क्या होगा सुनो, अब since water hot है, so the air above the sea surface will rise up, hot air rises, hot air rises. पर सिंस जमीन पे तुमको हम लोग को ठंडा लग रहा था, तो नेचर ऐसे खुद को डिजाइन कर लिया है कि अब जो यहाँ पे हॉट एयर राइज करने की वजह से जो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन, उसको फुलफिल करने के लिए तुरंत ठंडा ठंडा हवा का झोंका यहां से फ्लो होके सी की तरफ जाएगा। यहां से फिर से जो तुमको ठंडा ठंडा हवा आ रहा था वो अब उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम लैंड टू सी, तो तुमको ठंडा ज्यादा लगेगा नहीं। ये जो कोल्ड एयर फ्लो कर रहा है फ्रॉम लैंड टू सी, कोल्ड एयर है मतलब ब्रीज है, कोल्ड एयर है मतलब ये ब्रीज है, पर सिंस ये लैंड से फ्लो कर रहा है इसको नाम दिया गया है लैंड ब्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में, what the climate near the shore is moderate because of the formation of sea breeze during the day and land breeze during the night. और ये क्यों हो रहा है, due to difference in specific heat capacity of land and sea. That is, land is 5 times less than that of water. Hence, land gets heated up very quickly and gets cooled and also very fast at the same time. As a result, the formation of land and sea breeze helps in maintaining a very moderate temperature near the sea shore. देखो बात समझ में आया कि नहीं आप लोग कहानी?
और इसी चीज को यहाँ पे हम डायग्राम बना के समझाए हैं, इसी चीज को आप लोग को यहाँ पे लिखित में दे दिया गया है। एग्जाम में अगर आएगा तो बस ये ग्रीन वाला लिखना है, ये चीज बस समझने के लिए दिया गया है। ये एग्जाम के लिए, ग्रीन वाला एग्जाम के लिए है, यहां से लिखोगे तो ठीक है, मार्क्स के लिए है, और ये समझने के लिए था सब चीज। क्या बोले हैं? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अरे यार यूनिट गलती है, ठीक है, यूनिट में ठीक कर लो। यूनिट गलती है, नहीं लिखेंगे। is nearly 5 times than that of sand. ये fact है। Due to this large difference, land gets heated or cooled at a faster rate than land. हैं? वही होता है, टाइप करने में इतना जल्दी टाइप करते हैं ना, क्यों करना था ना? Due to this large difference, land gets heated or cooled at a faster rate than water. So near the shore, there is large temperature difference between land and sea, as a result of which conventional air current, इसको ब्रीज कहा गया है। Conventional air current मतलब डायरेक्टली ब्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं। As a result, breeze are set up which keeps the climate near the shore moderate. That is, during the day, cold air blows from sea to land called sea breeze. ऐसे सोचना, ड्यूरिंग द डे लैंड ज्यादा गर्म होगा, सी कंपेरेटिवली कम गर्म होगा, कोल्ड एयर फ्लो करेगा सी टू लैंड, सी ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट लैंड ठंडा होगा, तो सी कोल्ड एयर विल फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड ब्रीज। बस समझ में आया? एक बार रीड कर दो, करना था आप लोग को। ठीक है भैया, बोलो। ताकि रीड करो एक बार। The specific heat capacity of water is very high. It is about 5 times as high as that of sand. Hence, the heat energy required for the same rise in temperature by a certain mass of water will be nearly 5 times than that required by the same mass of sand. Similarly, a certain mass of water will impart nearly 5 times more heat energy than that given by the same mass of sand for the same fall in temperature. As such, sand gets heated or cooled more rapidly as compared to water under similar conditions. Thus, near the seashore, there becomes a large difference in temperature between the land and sea, due to which convection air currents are set up. The cold air blows from the land towards the sea during night, and during the day, cold air blows from the sea towards the land. These breezes make the climate near the seashore moderate. एक्चुअली में हम ज्यादा कुछ नहीं किए थे, हम बस यही चीज आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। और हम क्या किए हैं, इसको ब्रेक कर दिए थे बहुत सारी चीज को। पहले हमने बस आपको ये डिफरेंस का मतलब समझाया, ये 5 टाइम्स होता है तो किसका कितना होता है। पहले बात, फर्स्ट पार्ट में हम बस ये समझाएं आप लोग को, फिर उसके बाद आप लोग को समझाएं कि ये हीट लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, और फिर ये तो वहां से फॉलो कर गया। जो लिखा हुआ है वही चीज समझाएं आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं समझाया नहीं है, अब समझ में आ रहा होगा। हाँ, नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है, हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर फोमेंटेशन। अच्छा, फोमेंटेशन मतलब पता है? फोमेंटेशन, फोमेंटेशन मतलब क्या होता है? फोमेंटेशन, अगर बहुत कमर दर्द करता है हम लोग का, तो मम्मी लोग कभी कभी बोलती है, ले बेटा हॉट बैग में पानी सेक ले, उसी को फोमेंटेशन बोलते हैं। अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी पेन, एक मेडिकल प्रोसेस है, मेडिकल थेरेपी है। अगर बॉडी का कोई पार्ट स्टिफ हो गया है बहुत, या फिर पेन कर रहा है, तो हम लोग हॉट वाटर बैग लेके वहां पे सप्लाई करते हैं, ताकि
जो हॉट वाटर का जो एनर्जी है, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर कम होगा, और वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी हम लोग का बॉडी के अंदर जा रहा है, तो बॉडी का स्टिफनेस घट जाएगा, और कहीं पेन होगा वो पेन रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को बोला गया है फोमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोमेंटेशन का मतलब क्या है, ये आप लोगों को एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, पर फिर भी रीड करना पड़ेगा। फोमेंटेशन इज द प्रोसेस व्हिच कीप्स द बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी वार्म। इट इज अ थेरेपी, फैंसी लैंग्वेज क्या करती है, it is a therapy application of warmth and moisture, basically to relieve pain and stiffness. Old term application for hot packs or substance so applied. जब हम लोग गरम गरम पानी या फिर कोई गरम सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, उसका टेक्निकल टर्म है ये, बस फोमेंटेशन, और कुछ नहीं है। अब देखो लॉजिकली सोचो लोग ना, सिंस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या कि वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे, उसका जो टेम्परेचर फॉल होगा, क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। जब तक वो 4200 जूल, अगर मेरे पास 1 kg ऑफ वाटर है, तो जब तक वो 4200 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर देगा, तब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से कम नहीं होगा। तो अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से ही कम हो रहा है, बट स्टिल इट विल प्रोवाइड लार्ज हीट एनर्जी, इसका मतलब तुम बहुत लंबे समय तक गर्म पानी को यूज करके वहां से हीट सप्लाई कर पाओ, हीट सप्लाई ले पाओगे। बात समझ में क्या बोल रहे हैं हम? हेलो, तू रिस्पॉन्स क्या नहीं करता रे भाई? बुलाएंगे। तो मुद्दे का बात यह है, वाटर का स्पेसिफिक हाइट बहुत ज्यादा है, तो जो हीट एनर्जी लूज करेगा बहुत धीरे धीरे करेगा, तो टेम्परेचर फॉल भी बहुत धीरे धीरे होगा, लंबे समय तक हमको एनर्जी सप्लाई मिलेगा, बस कहानी खत्म। वाटर इज यूज्ड फॉर फोमेंटेशन बिकॉज water has high specific heat capacity, hence it loses heat at a slow rate, does not cool easily. So hot water when used for fermentation can provide heat energy for longer period of time, for longer period of time. तुम लोग नोटिस करना कभी, अगर तुम आयरन को गर्म करते हो और पानी को गर्म करते हो, तो आयरन को अगर तुम एक बार गर्म करके छोड़ देते हो और वाटर को गर्म करके छोड़ देते हो, आयरन बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है कंपेयर टू वाटर। तो आयरन जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी इस्त्री कर लो कपड़ा को और फिर स्विच ऑफ करोगे, तुरंत कुछ समय मतलब 2-3 मिनट में वो हो जाएगा। पर पानी उतना 2-3 मिनट में ठंडा नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको। वही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है? अरे वही बकवास चीज लिखा हुआ है, बुक से छापना और कुछ नहीं किया करता इसको। क्या किया तुम, क्या किया तुम? हाँ हाँ, ये हो गया। अब इसमें आ जाओ। Water is used as an effective coolant. Why radiators in the car and generators are filled with water? अभी हम लोग देखे हैं कि सिंस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो हीट एनर्जी जल्दी से लूज नहीं करेगा। मतलब फॉर स्मॉल, प्लीज वर्ड सुनना ध्यान से, फॉर decrease in temperature, it has to release
fermentation, for small decrease in temperature, it will have to release large amount of heat. Similarly, to increase the temperature, it will have to increase large amount of heat. अगर जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट एनर्जी धीरे धीरे लूज कर रहा है. एट द सेम टाइम जब हीट एनर्जी इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. तो वही चीज, वही उल्टा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है. अभिषेक रीड करो तो. Solution. हाँ, Water has high specific heat capacity, hence it gets heated at slow rate. It can take in large amount of heat, still the rise in temperature will be less. So water were allowed to flow through the pipes around the heated part of the machine. Heat energy is removed from such parts. Water in pipes can extract more heat than the surrounding without much rise in temperature. Hence water acts as an effective coolant. अभिषेक साकेत समझ में आया कुछ? अभिषेक ठीक है? हाँ सर. अब आगे का जो 2-3 एप्लीकेशन उसको समझने के लिए बस ये वाला समझना पड़ेगा पहले. नहीं समझे भी हो जाएगा, पर हम बस समझना चाहते हैं. देखो पहले, when the surrounding temperature is cold and is decreasing, मान लो सराउंडिंग है, यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पर मान लेते हैं एक बॉटल, यहाँ पर क्या समझाया, क्या ले जाए, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं. ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, बहुत खराब बन रहा है पर ठीक है. और यहाँ पर भी वही कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, पर क्या किया है हम इसको हम पानी में डुबा दिए हैं. पानी में डुबा दिए हैं. अब सुनो क्या होगा, पहले सुनो बात को. When the surrounding temperature is cold and is decreasing, होगा क्या? डिक्रीज करते 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 when the surrounding temperature decreases by when the surrounding temperature decreases by 1 Kelvin, होगा क्या? सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 केल्विन. तो क्या होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब सराउंडिंग क्या करेगा? टेम्परेचर रिलीज करेगा. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? हीट एनर्जी वहां से लिया जा रहा है ना. तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वहां से हीट एनर्जी जा रहा है. तो अगर मेरे पास वाटर है जिसका मास 1 kg है, so in order to decrease the temperature by 1 Kelvin, it will release 4200 joule of heat energy. ठीक है. तो इसका मतलब ये वाटर क्या करेगा? वाटर हीट रिलीज करेगा. वाटर हीट रिलीज करेगा. और ये हीट रिलीज होकर किसको मिलेगा? सराउंडिंग तो नहीं मिलेगा. सराउंडिंग को बॉटल को मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक को मिलेगा, जो भी कंटेनर रखा उसको मिलेगा. मतलब हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, वाटर एज इफ एक्ट्स एज अ हीट रिजर्वायर. वाटर मेरे को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है. देखो वाटर बहुत मैजिकल चीज है, कूलेंट का भी काम कर रहा है और यहाँ पे हीट रिजर्वायर का भी काम कर रहा है मेरे लिए. डिपेंड कर रहा है तुम कैसे यूज कर रहे हो वो. तो यहाँ पे हम ये एम्फसाइज कर रहे हैं. सो द वाटर व्हिच वाज केप्ट इन द सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो
so water which was kept in, अच्छा यहाँ हमें यहाँ पे एनालॉजी दिए हैं, यहाँ पर हम एक एनालॉजी दिए हैं कि अगर मास 1 kg है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, मतलब कितना से कम हो गया है, 10 डिग्री से कम हुआ है, तो कितना एनर्जी लूज करेगा? 1 डिग्री में अगर 4200 कर रहा है तो 10 डिग्री में कितना करेगा? 42,000 जूल ऑफ एनर्जी लूज करेगा। समझ में आया? वही लिखे हम यहाँ पर हम। So the water which was kept in the surrounding at 10 degrees centigrade before reaching to freezing point 0 degree centigrade, it will release 42,000 joule of heat energy to the surrounding. That is, hence water can be used as a heat reservoir. देखो समझ में आया कि नहीं बात? पर यहां पर क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते ही ये कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल है वो फ्रीज हो जाएगा। पर यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पर भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल फ्रीज नहीं होगा। ये डिफरेंस समझ में आया? सर अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल सराउंडिंग में रखते हैं और एक को पानी के अंदर डुबा के रखें, तो पानी के अंदर वाला ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगा कंपेयर टू हायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंपेयर टू द बाहर वाला। इसी सिंपल इसी फिनोमिना पर बेस्ड है बाकी दोनों एग्जांपल्स। ताकि रीड करो जल्दी से, 3 मिनट बाकी है, जल्दी करो रीड। पूरा शुरू से in cold countries से। हाँ हाँ हाँ। In cold countries, water is used as heat reservoir for wine and juice bottles to avoid their freezing. The reason is that water, due to its high specific heat capacity, can impart a large amount of heat before reaching to its freezing point. Hence, bottles kept in water remain warm and do not freeze even when the surrounding temperature falls considerably. ठीक है, अभिषेक रीड करो। farmers fill their fields with water to protect the crops from frost. On a cold winter night, if the atmospheric temperature falls below 0 degrees Celsius, water in the fine capillaries of a plant will freeze. So the veins will burst due to the increase in volume of water on freezing. As a result, plants will die and the crops will get destroyed. In order to save crop on such cold nights, farmers fill their fields with water because water has a high specific heat capacity. So it does not allow the temperature in surrounding areas of plants to fall up to 0 degrees Celsius. क्योंकि जो वाटर है वो हीट एनर्जी सप्लाई करता रहेगा उसको, और टेम्परेचर को 0 पे अपना टेम्परेचर 0 पे पहुंच सकता है उसका, बस बाय द टाइम वाटर का टेम्परेचर 0 पे पहुंचेगा, फील्ड का टेम्परेचर 0 पे नहीं पहुंचा अभी तक। लास्ट साकेत। All plants and animals have a high content of water in their bodies. All plants and animals have nearly 80 to 90% of water in their bodies. This water, because of its high specific heat capacity, maintains nearly same temperature of their body in all seasons. ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर चेंज होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। उतना एनर्जी हम लोग सराउंडिंग से मिलता नहीं है। जैसे टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट रहता है 80 98.7 और कुछ नहीं। ये कुछ है नेचुरल फिनोमिना ऑफ इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक ये है बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक, पढ़ना लो। एक ये है बेस ऑफ इलेक्ट्रिक मेड थिक, बस वही बेस के बारे में बात किया है और कुछ नहीं। और एक ये है, बस रीड कर लो समझ जाओगे, नेक्स्ट में डिस्कस कर देगा। ठीक है, एक और क्लास लगेगा फिर खत्म हो जाएगा ये। देखो मंडे क्लास करेंगे, कल या संडे क्लास हुआ तो करा लेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट। Good night. Thanks.